सीमा हैदर को सचिन का वार लग चुका है। जैसे कि सीमा हैदर है, उसको सचिन ने वार किया था, इस वजह से वो अपना घर छोड़कर भागकर अपने इंडिया में इनलीगल घुस गई। इंडिया से पहले ये नेपाल गई थी। नेपाल में क्यों गई थी, क्या वजह थी, या आप लोगों को सारी बात का पता चलेगा। काफ़ी लोग तो मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे कि इसने सीमा हैदर के ऊपर से क्यों बोला, लेकिन जो सच है वो तो मैं बोलूँगी। जो मुझे पता पड़ा उसके बारे में तो मैं लाजमी आप लोगों को बताऊँगी। ऊपर आपको पंडित नज़र आ रहा होगा, जिनके मुँह के अल्फाज है कि नेपाल सबसे बड़ा, इनके मुँह के अल्फाज है, मैं नहीं बता रही। चैनल नज़र आ रहा है, जिसको नहीं जब यकीन है मुझ पे, वो ये चैनल पे जाके विजिट कर सकता है। सोराब जो है, जो सोराब मर्डर केस है, उसके हवाले से इन्होंने बताया था। साहिल जो और मुस्कान के हवाले से, साहिल और मुस्कान गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। और मुस्कान जो थी वो शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, 6 सालाना एक बेटी थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को, लंदन से वो कमा कर आए थे, उसको अपने हस्बैंड को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही उसको मार कर ड्रम में डाल दिया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अपनी 2-3 वीडियो के अंदर। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि जब उसका मालूमात चला कि साहिल आखिर करता क्या था, तो पता चला कि साहिल जो है वो जादूगरों के साथ, जैसे कि जादू वगैरह में यकीन करता था, काले जादुओं में। ये मैं नहीं कह रही, हाँ, ये खुद ये पंडित कह रहा है, मैंने नहीं बताया। मैं तो ये सोराब मर्डर केस देख रही थी, तब जाके मुझे पता पड़ा कि आया कि सचिन ने कैसे फिर सीमा हैदर को हासिल किया होगा। एक औरत जो खाते पीते, जिसका घर था, हर चीज़ था, चाहती तो वो इंडिया में नहीं जाती। आखिर सचिन ने नेपाल में से बुलाया क्यों? इसी सीमा हैदर के ही पहले अल्फाज है ना कि सचिन ने मुझे बुलाया था, सचिन ने मुझे बोला था कि तुम आओ नेपाल में, वरना हम तो दुबई में है ना। कह रहा मैं सोचा हुआ था, लेकिन सचिन ने पहले की सीमा की वीडियो आप लोग देख लो, या तो मेरी ही वीडियो देख लेना पहले की, तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। सीमा हैदर के खुद के मुँह के अल्फाज है कि जब सचिन और ये राफ्ते में थे 2019 से, तो फिर सचिन ने जब इनको 2022 पता नहीं 23 में जब इनको मिलना था, तो ये सचिन ने इसको नेपाल में बुलाया था। और ये पंडित के मुँह के अल्फाज क्या है कि नेपाल में काले जादूगर बहुत सारे, मैं नहीं कह रही, हाँ, मैं इन चीज़ों को नहीं जानती, बाकी ये पंडित का कहना है कि नेपाल के अंदर काले जादूगर सबसे ज़्यादा है, इंडिया के अंदर नहीं है। नेपाल के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत कम है, और नेपाल के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि सीमा हैदर के साथ हुआ क्या होगा। मैं सीमा हैदर की सपोर्ट नहीं करी, बेशक सीमा हैदर ने गलत किया है, मज़हब के साथ अपने गलत किया है, हमारे मज़हब के साथ गलत किया है, इस्लाम के साथ गलत किया है, अपने मियाँ के साथ, हस्बैंड के साथ गलत किया है, गुलाम हैदर भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ गलत किया है। बेशक उसने गलत किया है, लेकिन हो सकता है कि सचिन ने जो है वो सीमा हैदर के ऊपर काला जादू किया हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जादू भाई होते हैं, क्यों नहीं होते। जैसे इसी पंडित के मुँह के अल्फाज है ना, जादू होते हैं, नेपाल के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सचिन ने सीमा हैदर को नेपाल में बुलाया, तो इसका मतलब है 2019 से जब सीमा हैदर इससे रास्ते में थी, रास्ता इससे पबजी में किया था, तो ये सीमा हैदर के ऊपर इसने उसी वक्त से शायद हो सकता है कि इसने काला जादू कर लिया हो, जिसका असर ठेर ठेर के दबा के करता रहा हो। तो तब जाके मतलब 3-4 साल बाद इसको इतना ज़्यादा असर हुआ हो कि ये डायरेक्टली इंडिया में चली गई। वो भी सबसे पहले नेपाल में ही है गई, नेपाल में मिल के ये आई, फिर उसके बाद दोबारा ये नेपाल में दोबारा बच्चे लेके चली गई। सोचने वाली बात है। काफ़ी सारे लोग तो बोलेंगे कि मैं शायद इसी तरह बोल रही हूँ और मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे, लेकिन जो बात सच है वही मैं बताऊंगी। मैं किसी के कहने में ना उसकी वीडियो देख के उसके तरफ से बोलूँगी, ना इसकी वीडियो देख के इनके तरफ से बोलूँगी। जो बात सच होगा, हाँ, अभी मैं बोलती हूँ कि सीमा हैदर शायद हो सकता है अपना दिल इसने लगाया हुआ हो, लेकिन यही सीमा हैदर थी जो पहले अपने घर वालों से रब्ता करती थी। जफर भाई से रब्ता किया था कि ये मुझे मारता कूटता है, मैं इसके पास रहना नहीं चाहती, ये मुझे टॉर्चर करता है, और जो ये मुझे कहता है मैं वही कहती हूँ कैमरे के आगे। मुझे ये लोग जुल्म करते हैं, मेरे बच्चे इसके पास है, तो इसीलिए मैं मुसलमान हूँ। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, ये मैं नहीं कह रही आप लोगों को पता नहीं, लेकिन कहने की बात ये कि जादू से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। एक औरत के ऊपर दबा दब के जादू किया हो, क्या वो नहीं जा सकती। और काफ़ी सारे लोगों की मैं लाइव देख रही थी, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सीमा हैदर को हम फंसाएंगे, सीमा हैदर का सबसे ज़्यादा कसूर है, सीमा हैदर ये है, सीमा हैदर को जेल करवाएंगे। सचिन जो है वो भारतीय है, तो सचिन को भी, सचिन ने गलत किया, लेकिन सचिन बच्चा है, सचिन में अकल नहीं है, काई की अकल नहीं है भाई सचिन में। सीमा हैदर के तो वीडियो तो देखो। सबसे पहले सीमा हैदर ने ही बताया था कि भाई मुझे बुलाने वाला सचिन है। सचिन की सबसे बड़ी तो गलती है, सीमा हैदर की कहाँ इतनी गलती है। सीमा हैदर की मानती हूँ गलती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सचिन की गलती है। और रही बात अगर दिन हमारे मज़हब के बारे में उल्टा सीधा बुलवाया है सीमा से, और बेशक उसने बोला है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बुलवाने वाला AP सिंह है। और रही बात पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगवाने वाला AP सिंह है। याद होगा आप लोगों को 14 अगस्त में जब सीमा हैदर बैठी हुई थी, तो AP सिंह बोल रहा था पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा था। ठीक है, आप लोगों ने सब सुना होगा, ये मैं नहीं कह रही, आप लोग खुद इनकी वीडियो देखो, समझ जाओगे आप लोग। सीमा हैदर को बोला गया है। और रही बात सीमा हैदर को, मैं ये नहीं कहती सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन इंसाफ का कानून
के तहत मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है ना वो है सचिन, सचिन के बाप, सचिन की माँ, सचिन का पूरा घराना, जिसने सीमा हैदर को बुलाया, यहाँ तक के एपी सिंह सबसे ज़्यादा कसूरवार है। कौन बोलता है नहीं है एपी सिंह कसूरवार? ये सारे के सारे कसूरवार है कि एक शादीशुदा औरत का इन लोगों ने घर खराब किया है। इस औरत को बुलाने में हाथ है नहीं, है सचिन का हाथ है, क्योंकि सचिन ने बुलाया था और किसी ने सीमा तो डायरेक्ट तो गई ही नहीं थी, इस सचिन ने बोला था आओ नेपाल में। ये खुद सीमा के मुंह के अल्फाज है, सचिन इसके साथ बैठा हुआ है, वीडियो के अंदर ही, अपने ही वीडियो के अंदर बता रही है। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि सचिन जो है वो सीमा हैदर के कहने में चल रहा है? सीमा हैदर के कहने में वो नहीं चला, सीमा हैदर सचिन के कहने में चल रही है और एपी सिंह के कहने में चल रही है। ये अपने दिमाग में हर कोई बिठा दे, इसका ये मतलब नहीं है कि सीमा हैदर के हम लोग खिलाफ बोलते, तो ये मतलब नहीं है कि आप लोग सारा का सारा बद सीमा हैदर के ऊपर डाल दो। ना बाबा ना, ये मेरे तो बिल्कुल भी, मुझे तो ये चीज़ पसंद ही नहीं है। मैंने ये चैनल खोला है अपनी आवाज़ उठाने के लिए खोला है, ना कि मैंने चमचागिरी करने के लिए किसी के लिए खोली है। जहाँ मुझे लगेगा कि ये बात सही लोगों ने की है, सही मुझे लगेगा तो मैं बोलूँगी हाँ ये बात सही है। जहाँ मुझे लगेगा कि ये बात गलत है तो उसके बारे में बोलूँगी। आप लोग काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सीमा हैदर सचिन को पट्टी पढ़ाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन ने सीमा हैदर को पट्टी पढ़ा है, एपी सिंह ने सीमा हैदर को पट्टी पढ़ा है। मैं मानती हूँ गलत है सीमा हैदर, है गलत सीमा हैदर। अगर सीमा हैदर ने हमारे मज़हब दीन इस्लाम के बारे में बोला, उसकी सज़ा चाहे दुनिया में मिले या ना मिले, इसको लोग दें या ना दें, मगर मेरा रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक ज़रूर देगा एक ना एक दिन, ये याद रखना। और इन लीगल का जहाँ तक सवाल है तो सीमा हैदर को इन लीगल गई है। सबसे बड़े तो लालची कुत्ते जो है रघुपुरा के, जो घूसखोर लोग हैं ना, घूसखोर पुलिस वाले, वो हैं जो इससे घूस लेके इसको बिठा के बैठे हुए घूसखोर, समझ गए ना आप लोग, जो पैसा लेते, खर्चा पानी लेते, उन लोगों ने ही तो सीमा को बिठाए। वरना इन लीगल औरत को सचिन के ही घर में कैसे छोड़ दिया इन लोगों ने? सचिन के घर में नहीं रखना चाहिए था, सचिन के घर में रख के और उल्टा इसी औरत को फंसाने का सबसे ज़्यादा बात कर रहे हो। किस लिए भाई? अगर पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा लोग अगर सीमा हैदर के खिलाफ है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी है ना, कह रहा मैं इसके खिलाफ हर बात सुनूंगी, जो गलत होगा उस पर मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी कि सचिन सबसे बड़ा। आज जैसे कि गुलाम हैदर भाई अगर रो रहा है बेचारा अपने बच्चों के लिए, तो इस पर हाथ है नहीं है, सचिन का है। क्यों सचिन का है? हो सकता है सचिन ने काला इलम किया होगा सीमा हैदर के ऊपर, क्योंकि सीमा हैदर के पास पैसे थे, हर चीज़ थी, तो क्या नहीं कर सकता है? घर था, हर चीज़ था, खाते पीते औरत कैसे भाग सकती है? ये भी सोचने वाली बात है। भले सीमा हैदर को सज़ा दो, लेकिन सबसे ज़्यादा सज़ा देने का आप लोग को हक है ना, वो सचिन को है, क्योंकि सचिन ने इसका घर बर्बाद किया है। सीमा हैदर का, गुलाम हैदर का घर बर्बाद करने वाला सचिन है, इसके बच्चे छीनने वाला सचिन है, सचिन के घर वाले। आज आप लोग बोलते हो कि नहीं सचिन बेकसूर है, ये सीमा हैदर के कहने में चला, छोड़ दो ये ड्रामेबाजियाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज दूसरी ईद है, आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, डंके की चोट पे मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये जो नेपाल के बारे में ये कह रहे थे ना पंडित, इसको मैंने गौर से सुना और मैंने यही बोला कि ये जो सीमा हैदर को भी सचिन ने जो नेपाल में बुलाया था ना, ये हो सकता है इसने भी काला जादू किया हो। खुद इन्हीं के ही पंडित का कहना है ना, मेरा कहना थोड़ी है। जिसको यकीन ना हो वो जाके वीडियो देख सकते हैं भाई, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। पंडित खुद अपने मुँह से बोल रहा है कि ये करवाई, ये सारे काले जादू से लोगों को हासिल किया जा सकता है। सचिन ने हो सकता है, ये तो था एक भिखारी गंदी शक्ल का आदमी। ठीक कह रही हूँ ना मैं, गलत तो कह ही नहीं रही हूँ। इसको तो खाने के भी नहीं थे, इन लोगों को घर बनाया सीमा हैदर ने, हर चीज़ दिया सीमा हैदर ने। सीमा हैदर को नचा नचा के तो ये लोग अपना घर चला रहे हैं। क्या नहीं चला रहे अपना घर? क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ ना? आप खुद भी अच्छी तरह जानते हो ना इस बात को, तो आप खुद मानते हो कि सचिन का जो घर है सीमा हैदर चला रही है, और तो कोई नहीं चला रहा। और सीमा हैदर मानती हूँ अभी हो सकता है इसका दिल लग भी गया हो सचिन कुत्ते के साथ, मगर मेन सोचने वाली बात है गुलाम हैदर भाई का जो घर बर्बाद किया है ना, वो सिर्फ सचिन ने किया, सचिन के घर वालों ने किया है और एपी सिंह कुत्ते ने किया है। मैं सीधा आज डंके की चोट पे बोली। और आज आप लोग क्या बोल रहे हो कि सचिन को सीमा हैदर पट्टियाँ पढ़ाती है? रहने दो, रहने दो, झूठ भाई झूठ।